हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेडिट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी। एक पेनी स्टॉक जो हुआ करता था, काफ़ी छोटा स्टॉक हुआ करता था, काफ़ी अब उसके अंदर ग्रोथ नज़र आती है। तो बात कर रहे हैं हम टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड की, TTML के नाम से इसे जाना जाता है। तो आज एक अपर सर्किट इसने दिखाया है। तो काफ़ी दिनों के बाद आप देख सकते हैं एक लोअर सर्किट के अंदर ये चल रहा था और उसके बाद ये अपर सर्किट दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या न्यूज़ है इसके ऊपर, उससे पहले रिजल्ट्स कैसे आए थे इसके ऊपर, और आने वाले टाइम में क्या न्यूज़ और आ सकती है इसके ऊपर, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कैसे इसके पूरा का पूरा फंडामेंटल इसके चेंज हो सकते हैं। टाटा ग्रुप पीछे जो टाटा लगा हुआ है, क्या उसको पूरा रिवाइव कर सकता है, पूरा का पूरा टर्न अराउंड कर सकता है आने वाले टाइम में, और यहाँ से क्या ग्रोथ उसकी नज़र आती है उसको हम देखेंगे। पहले जब ये शेयर सर्किट टू सर्किट डाउन आ रहा था तब भी हमने बताया था 15 रुपये 60 पैसे के आसपास का इसका लो बनता है, बट उससे पहले ही ये आपको घूमता हुआ नजर आया। आज 15 रुपये 50 पैसे का इसने लो बनाया है, जो कि 15 रुपये 50 पैसे और 16 के बीच का हमने बताया था कि इसके आसपास ही ये शेयर जो है टर्न अराउंड हो सकता है, जो 23 रुपये 20 पैसे का हाई लगाया था। तो इसके ऊपर ही बात करेंगे किस लेवल के ऊपर अब हमें नज़र रखनी चाहिए ऊपर जाते समय। तो उससे पहले बात करते हैं शेयर प्राइस के बारे में। अब शेयर प्राइस देखेंगे, आज का जो है प्रीवियस क्लोज 16 रुपये 15 पैसे था। आज जो इसने लो बनाया है 15 रुपये 35 पैसे का बनाया है। 15 रुपये 35 पैसे के ऊपर ये सर्किट के अंदर ये ओपन हुआ था लोअर सर्किट में, और उसके बाद 16 रुपये 95 पैसे एक अपर सर्किट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। अगर 52 वीक हाई की बात करें, 22 रुपये 80 पैसे का 52 वीक हाई है, लो 1 रुपये 80 पैसे का। तो आप नीचे के प्राइस से देख सकते हैं शेयर जो है 8-9 गुना के आसपास अभी भी ट्रेड कर रहा है। अगर 5 दिन का जैसे मैंने बताया सर्किट टू सर्किट नीचे आ रहा था और अब एक अपर सर्किट के अंदर है। और अगर एक महीने की बात करें तो शेयर 11 रुपये 80 पैसे से लगातार सर्किट में चल रहा था, और 5 फरवरी से रिजल्ट से पहले जो एक हैंगओवर था वहां से ये नीचे आता हुआ नजर आया। उसके बाद अगेन आज अपर सर्किट में है। इसके बाद अगर रिजल्ट्स के ऊपर बात करें उससे पहले हम बात करते हैं कि किस टाइप से इसके ऊपर न्यूज आ रही है और क्या इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं टाटा सन्स डायल्स बैंक्स टू पे ₹1250 करोड़ टाटा टेली AGR ड्यूज एंड लोन्स। तो टाटा सन्स ने जो बैंक्स हैं उनके थ्रू जो 1250 करोड़ का जो AGR ड्यू है, जो लोन्स हैं, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं 31 मार्च इज द लास्ट डेट फॉर पेइंग 10% AGR ड्यूज एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन टेलीकॉम फर्म्स। तो टाटा सन्स द पेरेंट कंपनी ऑफ टाटा टेली सर्विसेज is in talk with banks to raise funds to pay letters due to the banks and the Indian government। जो AGR है इंडियन गवर्नमेंट का, उसे पे करना है, और जो बैंक के ऊपर जो डेट है उसको भी पे करते हुए ये नजर आएंगे। द लॉस मेकिंग टेलीकॉम कंपनी हैज टू पे 1250 करोड़ ऑफ ड्यूज टू बैंक्स एंड another 10% of outstanding to the government as AGR adjusted gross revenue as per the Supreme Court judgment before March end। ये मार्च एंड से पहले इनको डिपॉजिट करने हैं, said a banking source। The duty on March 16th last year has moved the Supreme Court seeking recovery of 16,798 जो इसके ऊपर ड्यू है 16,798 का। तो उसके बाद से ये ऑर्डर आता हुआ नजर आया। अब टाटा सन्स जो है इसको इस टाइप से जो AGR पे करने हैं, जो लोन्स पे करने हैं, उसके ऊपर ये एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये 3157 करोड़ के आसपास की अभी कंपनी है, और जो डेट है एक मेजर कंसर्न है। जैसे मैंने पहले सभी वीडियोस में बताया, अभी फंडामेंटल इसके कुछ भी अच्छे नहीं है, सभी कुछ पेपरों में ही इसका चल रहा है। तो जैसे जैसे न्यूज ऑन ग्राउंड आनी स्टार्ट होगी, चाहे वो सुपर ऐप से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं 14,869 करोड़ का जो डेट है वो मेजर कंसर्न है इसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले की जो न्यूज़ थी, टाटा सुपर ऐप, टाटा ग्रुप लुक्स टू रिवाइव टाटा आर्म सेट टू रोप इट इन ऑल इन वन प्लेटफॉर्म। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर टाटा ग्रुप्स टू लुक टू रिवाइव टेल्को आर्म। तो ये क्या न्यूज़ है, ये सुपर ऐप लॉन्च होने वाली थी पहले दिसंबर में, उसके बाद जनवरी की डेट दी गई थी, जनवरी एंड में, अब फरवरी मिड चल रहा है। तो कभी भी ये जो सुपर ऐप है वो लॉन्च हो सकती है। उसका जितना भी टेक्निकल काम होगा वो सारा का सारा काम जो है TTML देखती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं TTML जो प्रोवाइड सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, एंटरप्राइज सोल्यूशन फॉर द टाटा ग्रुप्स अपकमिंग सुपर ऐप। ये काफ़ी बड़ी एप्लीकेशन है और पैन इंडिया बेस है। जितने भी टाटा के प्रोडक्ट्स हैं वो इस सुपर ऐप के थ्रू ही आपको बिकते हुए नजर आएंगे, चाहे वो तनिष्क के हों, चाहे दूसरे आपके टाटा प्रोडक्ट्स हो, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हों, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस सुपर ऐप के थ्रू इंटीग्रेट होते हुए नजर आएंगे, और उसका जितना भी टेक्निकल सपोर्ट होगा वो टाटा TTML देती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर उसके रेवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आएंगे, अच्छे जो मार्जिन होंगे इसको मिलते हुए नजर आएंगे।
करेंगे और वहाँ से जो है प्रॉफिट्स, जो फ्री कैश फ्लो होगा, वहाँ से डेट भी रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। तो अभी ये सब चीज़ें जो है पेपरों पे नज़र आ रही है। अभी जब ऑन ग्राउंड ये चीज़ें स्टार्ट होंगी तब इसका क्या इम्पैक्ट होता है वो चीज़ें देखने वाली होंगी। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की ये न्यूज़ है। इसके बाद देख सकते हैं कि जो टाटा टेली सर्विसेज मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर रिकैलकुलेशन, अभी इसके ऊपर कोई भी वर्डिक्ट आया नहीं है। ये 12 जनवरी के आसपास की न्यूज़ थी, एक महीना पुरानी न्यूज़ जरूर है। बट अभी जो 31 मार्च की न्यूज़ है, जो एजीआर ये जो फंड रेज कर रहे हैं, तो इनको जो फंड जो है एजीआर के जो ड्यू हैं वो डिपॉजिट करने पड़ेंगे। तो इससे पहले जो है भारती ने भी और वोडाफोन ने भी सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था कि मिस कैलकुलेशंस हैं, डबल कैलकुलेशंस की गई हैं उसके अंदर, तो DO2 के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं टाटा टेली सर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था कि इसकी रिकैलकुलेशंस होनी चाहिए और इनका जो ड्यू है वो काफ़ी कम होता हुआ नजर आएगा। इसके ऊपर जो ड्यू है 16,798 करोड़ का है एंड इट हैज़ पेड 4197 करोड़ सो फार। तो इसके अंदर से जो इनका बनता है, इनकी जो सेल्फ असेसमेंट है वो बनती है 2197 करोड़ के आसपास की। जो एडिशनल इन्होंने पे किया है वो 2000 करोड़ के आसपास का इन्होंने पे किया है इन गुड फेथ एंड एज ए मैटर ऑफ अबंडेंट कॉशन टुवर्ड्स लाइसेंस फी, स्पेक्ट्रम यूसेज वगैरह। तो 2197 का जो ड्यू बनता था उसके एवज में इन्होंने 2000 करोड़ ज़्यादा पे किए हुए हैं। तो 4197 करोड़ पे किया है 16,798। तो अभी जो इनको पे करना है, अगर कोई वर्डिक्ट इससे भी रिलेटेड कुछ निकल कर आता है तो एक ये भी आने वाले टाइम में अच्छी न्यूज़ हो सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी इसके अंदर वर्डिक्ट आता है कि इसे रिकैलकुलेट कर लिया जाए या फिर जो भी कैलकुलेशंस हैं उसको देखा जाए, तो ये अच्छा शेयर यहाँ से भी अच्छा मूव हो सकता है, क्योंकि जो छोटी कंपनी है और कर्जा ही इसके ऊपर मेन है, जो डेट है 14,869 का इसके ऊपर मेन है। तो यहाँ से भी अगर ये डेट रिड्यूस होती हुई नजर आती है और ये 2000 करोड़ भी इनके एनुअली बचते हुए नजर आते हैं तो काफ़ी बड़ा अमाउंट इनके लिए होगा। तो ये अच्छी न्यूज़ हो सकती है। सेकंड है सुपर ऐप का, जैसे मैंने बताया, ये कभी भी इसकी न्यूज़ अगर आती है तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ होगी इसके लिए। तो आने वाले टाइम में इसको भी देखना होगा किस टाइप से ये न्यूज़ आती है और किस टाइप से शेयर चलता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगर देखें रिजल्ट्स जो दिए थे इन्होंने, अभी स्टॉक जो है 200 DMA से ऊपर ही बना हुआ है, एक बुलिश मोड के अंदर है। अगर आप दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे तो जो इनके सेल्स थी, अगर आप सितंबर क्वार्टर को देखें और दिसंबर क्वार्टर को देखें तो दोनों से ही अच्छी इन्होंने सेल्स निकाली थी 278 के आसपास की। और जो इनके प्रॉफिट मार्जिन्स थे, आप देखेंगे जून 2018 के बाद से किसी भी क्वार्टर के अंदर इन्होंने नेगेटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नहीं दिए हैं। और ओपीएम परसेंटेज भी देखेंगे तो जून 2018 के बाद से कहीं पर भी इन्होंने ओपीएम परसेंटेज भी माइनस में नहीं है और ये बढ़ती हुई आपको नज़र आ रही है। ऑलमोस्ट ये 45-46% के आसपास इस टाइम काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी सेल्स बढ़ रही है और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कहीं पर भी आप नेगेटिव नहीं दे रहे हैं। अब ओपीएम परसेंटेज भी अच्छी हो रही है। इंटरेस्ट बर्डन पहले से जरूर कम हो रहा है और ये आने वाले टाइम में अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आता है तो यहाँ से और इंटरेस्ट जब कम होता हुआ नजर आएगा। जो टाटा सन्स इसे इस हिसाब से अगर डेट रिस्ट्रक्चर करवाते हैं या फिर कुछ लोन्स उतारते हुए नजर आते हैं, इंटरेस्ट बर्डन इनका कम होता हुआ नजर आता है, तो बिल्कुल यहाँ से ये आपको टर्न अराउंड होता हुआ पूरा का पूरा शेयर नजर आएगा। क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस में है, सिर्फ जो डेट का इनके ऊपर इंटरेस्ट है वो इसको माइनस करता है पूरे के पूरे प्रॉफिट्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रॉफिट्स माइनस में हो रहे हैं इनके नेट प्रॉफिट्स, वो सिर्फ डेट की वजह से माइनस हो रहे हैं। और डेट अगर ये रिस्ट्रक्चर करते हैं या उतारते हुए नजर आते हैं तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ हो सकती है आने टाइम में। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो 75% के आसपास के प्रमोटर होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग 25.64 के आसपास की है। तो ये शो करता है प्रमोटर को अभी भी अपने बिजनेस के अंदर पूरा का पूरा ट्रस्ट है। आने वाले टाइम में ये इसको ग्रोथ करवा सकते हैं और ग्रोथ होती हुई भी नज़र आ रही है। TTML का अगर 1 डे का चार्ट अगर देखेंगे तो इस टाइप से आपको नज़र आएगा। पहले जो शेयर था इस प्राइस के ऊपर काम किया करता था, ₹2.85 और इसके आसपास काम किया करता था। उसके बाद जब ये न्यूज़ आई थी अक्टूबर के अंदर सुपर ऐप की, तो यहाँ से जो शेयर था बिल्कुल ₹9.03 के आसपास ये शेयर पहुंच गया था। वहाँ से इसने कंसोलिडेट किया काफ़ी। उसके बाद जो न्यूज़ आई कि सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने अप्रोच किया जो 2000 की एडिशनल जो भर रहे हैं अमाउंट, तो उसके लिए जो रिकैलकुलेशंस के लिए, तो यहाँ से शेयर जो है अगेन चढ़ता हुआ आपको नज़र आया और इसने जो हाई बनाया वो बनाया ₹23.20 का। वहाँ से रिजल्ट्स के आसपास जो है शेयर के ऊपर जैसे रिजल्ट्स कुछ सबड्यूड रहे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, लॉसेज जरूर कुछ कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल ये जो है लॉस के अंदर ही आपको नज़र
नजर आ रहे हैं। यहाँ पे 298 करोड़ का लॉस इन्होंने दिखाया दिसंबर क्वार्टर में। लॉस कम जरूर हो रहे हैं बट लॉसेज के अंदर अभी भी हैं। तो यहाँ से शेयर जो है रिजल्ट से पहले जो है प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, या इतना चलने के बाद ये जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया और नीचे आता हुआ नजर आया। तो यहाँ से जो स्टॉक है 3 दिन का एक और देखना होगा कि किस टाइप से बिहेव करता है। अगर ये सर्किट टू सर्किट ऊपर चलता है तो ये इस लेवल को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा, और जो नेक्स्ट लेवल होंगे वो जो 28 के आसपास के लेवल्स बनते हैं इसके, जो नेक्स्ट लेवल हैं 28 टू 34 के बीच के। अगर ये 3 दिन लगातार सर्किट में चलता है तो आज पहला दिन है, 2 दिन और देखना होगा। अगर सर्किट टू सर्किट चलता है तो ये सर्किट टू सर्किट फिर इस लेवल को भी क्रॉस करता हुआ नजर आएगा जो प्रीवियस इसने बनाए थे 23.2 के आसपास के। तो आप इसे कोई भी डिप आता है उसके अंदर बिल्कुल इसे अकोमोडेट करना चाहिए। और फंडामेंटल जैसे जैसे चेंज होंगे, न्यूज़ जैसे जैसे बाहर आएंगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड हो, चाहे सुपर ऐप से रिलेटेड हो, और दूसरे प्रोडक्ट्स से जो लॉन्च कर रहे हैं क्लाउड से रिलेटेड, और होम सोल्यूशंस दे रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है उससे रिलेटेड काफ़ी इन्होंने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और काफ़ी उसकी डिमांड भी है। तो रिवेन्यूज बढ़ते हुए इनके नजर आएंगे, टर्न अराउंड होती हुई कंपनी नजर आएगी। बाय ऑन डिप की पॉलिसी के साथ आप इसे ले सकते हैं, बट न्यूज़ के ऊपर जरूर अपना ध्यान रखना चाहिए। और एक छोटी कंपनी है, छोटा ही पैसा इसके अंदर अभी लगा के चलना है, जब तक फंडामेंटल पूरी तरह से चेंज नहीं हो जाते, ऑन ग्राउंड चीज़ें आनी स्टार्ट नहीं हो जाती हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। बाय ऑन डिप की पॉलिसी बिल्कुल इसके अंदर रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।